Hello class 11 students, welcome back to my YouTube channel. So I know your exams are going on, so that's why I'm here in front of you. So वीडियोस कुछ दिनों के बाद आ रही हैं. इसका रीज़न है आई वॉज नॉट वेल एंड ऑल्सो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, बट मैं फिर भी आपके लिए वीडियोस लेके आई हूँ. एंड यू कैन फील माई वॉइस इज़ नॉट क्लियर, दैट्स बिकॉज आई एम नॉट वेल. सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स असाइड, लेट्स स्टार्ट विद योर क्विक समरी. सो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो बिफोर बिगिनिंग आई वांट टू टेल यू टू थिंग्स. व्हाट आर दोज टू थिंग्स? फर्स्टली, दिस इज़ गोइंग टू बी अ रिविजन वीडियो एंड सेकेंडली, इसमें मैं कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी. ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो यू कैन गो एंड वॉच आउट अदर वीडियोज़ ऑन दिस चैनल, जहाँ पर मैं आपका ये चैप्टर पहले ही डिटेल में कवर करवा चुकी हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रिवीजन. मेसोपोटामिया दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, मेसोस और पटामोस. ठीक है, मेसोस का मतलब होता है मिडल और पटामोस का मतलब होता है रिवर. यानी कि मेसोपोटामिया ये टर्म इंडिकेट करती है फर्टाइल लैंड बिटवीन टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स. दो नदियां हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, उनके बीच का जो फर्टाइल लैंड है उसको मेसोपोटामिया बोला जाता है. और आज के टाइम पे ये रीजन पाया जाता है इराक में. और मेसोपोटामिया की हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता चला? तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, स्टैचूज़, ग्रेव्स, ऑर्नामेंट्स, क्ले टैबलेट्स और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि रिटन रिकॉर्ड्स हम कह सकते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स, उनसे हमें मेसोपोटामिया की हिस्ट्री के बारे में पता चला है. अब जो वहाँ का जो सदर्न पार्ट था, यानी कि ये मेसोपोटामिया है, तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा था उसे सुमेर, फिर बाद में अकड़ और बाद में तो बेबीलोनिया के नाम से जाना जाता था. लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा था, नॉर्दर्न पार्ट, दैट वाज नोन एज असीरिया. जब उन्होंने असीरियन लोगों ने वहाँ पर अपना किंगडम एस्टेब्लिश कर लिया था, तो उस रीजन को असीरिया के नाम से जाना जाने लगा. नाउ सुमेरियन, अकेडी या फिर अकड़ हम कह सकते हैं, और अरेमिक, ये वहाँ की कुछ इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस थी. इस सिविलाइजेशन में सिटीज़ का डेवलपमेंट शुरू हो गया था लगभग 3000 BC के अराउंड. उरुक और मारी, ये कुछ वहाँ की फेमस सिटीज़ थी. और किश, लगश, ये भी आपने सिटीज़ का नाम सुना होगा. तो ये भी मेसोपोटामिया की कुछ दूसरी सिग्निफिकेंट सिटीज़ थी. नॉर्थ में देर वॉज अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड स्टेपी, यानी कि नॉर्थ वाले हिस्से में मेसोपोटामिया में वहाँ पर स्टेपीज थे, यानी कि दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदान थे, जहाँ पर लोग एनिमल हर्डिंग को ज़्यादा प्रेफर करते थे देन एग्रीकल्चर. यानी कि लोग एनिमल्स को रखना ज़्यादा पसंद करते थे, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना ज़्यादा पसंद करते थे उस रीजन के अंदर. जबकि अगर हम पूरे मेसोपोटामिया की बात करें तो वहाँ पर एग्रीकल्चर, एनिमल हर्डिंग, ट्रेड, ये कुछ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉलो किए जाते थे. अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे टूल्स बनाने के लिए. विमेन के हेड का एक स्कल्पचर देखने को मिला जो कि वाइट मार्बल से बना हुआ था. कहाँ पर मिला है वो? उरूक में, एक सिटी है मेसोपोटामिया में, वहाँ पर. उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा था और सोशल ऑर्गेनाइजेशन कर रखी थी. ठीक है, ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जो उनकी सिटी लाइफ को दर्शाते थे. अर्बन इकोनॉमी के ये कुछ साइंस होते थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे. मेसोपोटामिया रिच था फूड रिसोर्सेज में. वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एबेंडेंस में मिलते थे, लेकिन मिनरल रिसोर्सेज बहुत कम थे. इसी वजह से उन्हें ट्रेड करवाना पड़ता था तुर्की से, ईरान से और अक्रॉस द गल्फ दूसरी कंट्रीज से. वाटरवेज का इस्तेमाल करा जाता था उस टाइम पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रेड में. यूफ्रेट्स एज अ सोर्स ऑफ वर्ल्ड रूट इस्तेमाल की जाती थी. अब राइटिंग कैसे शुरू हुई मेसोपोटामिया में? राइटिंग शुरू हो गई थी क्योंकि अर्बन इकोनॉमी में जब शहरीकरण होता है, जब सिटीज़ बनने लगती है, अर्बनाइजेशन होने लगती है, तो उस टाइम पे रिकॉर्ड्स रखने की ज़रूरत पड़ती है, रिटन रिकॉर्ड्स की. तो इसी वजह से राइटिंग की भी ज़रूरत पड़ती है. तो ऐसा ही कुछ मेसोपोटामिया के साथ भी हुआ था. सबसे पहले मेसोपोटामियन टैबलेट्स लगभग 3200 BC के आसपास लिखे गए थे, और जो स्क्राइब थे ना, उनकी मदद से लिखे जाते थे. द स्क्राइब विद द हेल्प ऑफ पॉइंटेड एंड ऑफ रीड would press wedge-shaped signs on the surface of moist clay tablet.
स्क्राइब कौन होता है? जो उन पे लिखता है, उन टैबलेट्स के ऊपर, उस पर्सन को स्क्राइब बोलते हैं। तो वो स्क्राइब जो था ना, वो एक रीड प्लांट होता है, उसकी एंड पे पॉइंटेड बना लेता था उसे, मतलब उसे कार्व करके या फिर उसे पॉइंटेड शेप दे देता था। उसके थ्रू जो है वो वेज शेप, यानी कि ऐसे नुकीले नुकीले शेप वाले साइंस जो है वो उस टैबलेट के ऊपर, उस गीले टैबलेट के ऊपर जो है बनाया करता था, और बाद में उसे सूरज में सुखा दिया जाता था या फिर उसे बेक कर दिया जाता था। क्यूनिफॉर्म, ये जो टर्म है ये लैटिन वर्ड से डिराइव की गई है, क्यूनियस, ठीक है, जिसका मतलब होता है वेज एंड फॉर्मा, मतलब शेप। वेज शेप को ही क्यूनिफॉर्म बोला जाता है। तो उनकी स्क्रिप्ट जो थी वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी, वेज शेप, नुकीले नुकीले अक्षर थे। बहुत ही कम मेसोपोटामियंस पढ़ना और लिखना जानते थे, क्योंकि नंबर्स ऑफ साइन बहुत ज़्यादा थे और कॉम्प्लिकेटेड थे। फ्रॉम 1400 BCE अरेमिक लैंग्वेज भी आ गई थी। इस लैंग्वेज से क्या हुआ, ये लैंग्वेज जो थी ना वो हेब्रू से सिमिलर थी। जो अभी के टाइम पे कुछ इलाकों में हेब्रू लैंग्वेज बोली जाती है, उसके सिमिलर थी ये वाली लैंग्वेज, और ये 1000 BC के आसपास बहुत ज़्यादा बोली जाने लग गई थी, और आज भी ये कुछ पार्ट ऑफ इराक में बोली जाती है। These types of cities were found. ऐसी तरीके की सिटीज़ देखी जाती थी वहाँ पर। सिटीज़ विच डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स, जो सिटीज़ टेम्पल्स के अराउंड डेवलप हो जाती थी, मतलब कोई टेम्पल बन जाता था, बहुत सारे पिलग्रिम्स वहाँ जाते थे और सिटी बन जाती थी। और कुछ ऐसी सिटी होती थी जो एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड डेवलप होती थी, कुछ इम्पीरियल सिटी, यानी कि जहाँ पर राजा वगैरह का शासन होता है, तो इम्पीरियल सिटीज़ के रूप में भी कुछ सिटीज़ डेवलप हो जाती थी। अब मंदिर के बारे में बताया गया है। मंदिर कैसे होते थे? मंदिर सिर्फ ऑर्डिनरी घरों की तरह ही होते थे, मतलब नॉर्मल घरों की तरह ही होते थे। बस डिफरेंस क्या था कि उनकी आउटर वॉल्स जो थी वो रेगुलर इंटरवल्स पे इन और आउट जाती थी, यानी कि कुछ लगभग ऐसी वॉल्स होती थी उन मंदिरों की। बस यही डिफरेंस था मंदिरों में और ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स में। और जो मून गॉड थे और इनाना जो गॉडेस ऑफ लव थी, वो वहाँ की मेन डीटीज थी, मेन भगवान होते थे। 5000 BCE में क्या हुआ, सेटलमेंट्स हैड बिगिन टू डेवलप इनसाइड सदर्न मेसोपोटामिया। सदर्न मेसोपोटामिया में भी सेटलमेंट्स देखने को मिलती थी। सम ऑफ विच वर कन्वर्टेड इनटू सिटीज़, और कुछ वो सेटलमेंट्स, जो सेटलमेंट्स हैं वो छोटी होती थी और जो सिटीज़ हैं वो बड़ी होती थी। धीरे धीरे ये सेटलमेंट्स बड़ी होती गई और सिटीज़ में चेंज हो गई। देर वॉज अ लैक ऑफ टाउन प्लानिंग इन उर्स सिटी। अब उर्स सिटी के बारे में बताया गया है। जो उर्स सिटी थी वहाँ पर टाउन इतनी अच्छे से प्लान नहीं किया गया था। बहुत पतली पतली और विंडिंग स्ट्रीट्स होती थी। वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं था, और जो उर के रेजिडेंट्स थे वो सुपरस्टिशियस थे। ठीक है, कुछ सुपरस्टिशंस थी उन लोगों की, जो कि मैं आपको डिटेल लेक्चर्स में पहले ही बता चुकी हूँ। 2000 BC के बाद क्या हुआ, जो मारी एक सिटी थी मेसोपोटामिया में, जो कि यूफ्रेट्स नदी के ऊपर वाले इलाके में थी। ठीक है, अपस्ट्रीम से, मान लो ये यूफ्रेट्स नदी है तो ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर मारी लोकेटेड था। ठीक है, तो ये एज अ रॉयल कैपिटल फ्लॉरिश होती गई, और ये जो मारी सिटी थी ना, ये इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर के रूप में भी डेवलप हुई। ये किंग जिम्रिलिम का पैलेस जो है और जो टेम्पल था वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। न्यूक्लियर फैमिली वॉज द नॉर्म इन मेसोपोटामियन सोसाइटी। न्यूक्लियर फैमिली प्रेफर की जाती थी। इस इंफॉर्मेशन का हमें कहाँ से पता चला है, उनके लीगल टेक्स्ट से, यानी कि जो मैरिज से रिलेटेड या फिर इनहेरिटेंस मैटर से रिलेटेड जो हमें कागज़ मिले हैं, जो रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं, उनसे हमें ये चीज़ पता चली है। अब ग्रेटेस्ट लीगेसी क्या है मेसोपोटामिया की इस वर्ल्ड की तरफ, उनका स्कॉलरली ट्रेडिशन ऑफ टाइम, रैकनिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ये मेसोपोटामिया का कुछ योगदान है दुनिया की तरफ। People of this civilization were familiar with multiplication, division, square root, compound interest. मेसोपोटामिया ने डिवाइड कर दिया था ईयर को 12 मंथ्स में, एक मंथ को 4 वीक्स में, एक दिन को 24 घंटे में, एक घंटे को 60 मिनट में। सो ये सारी डिवीजन किन्होंने करी थी, मेसोपोटामियंस ने। सो दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेसोपोटामियंस टू द वर्ल्ड। ये जो टाइम डिविजन्स थे
ये अलेक्जेंडर के सक्सेसर्स ने अडॉप्ट करे और वहाँ से वो रोम में ट्रांसमिट हुए और ऐसे ही वर्ल्ड ऑफ इस्लाम में, फिर मिडीवल यूरोप में और ऐसे ही एशिया तक भी पहुँचे। गिलगामेश जो उरुक सिटी के रूलर थे और एक ग्रेट वॉरियर भी थे, जिन्होंने एक बहुत अच्छी से लड़ाई करी और बहुत सारी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में ले लिया। असीरियन किंग आएगा यहाँ पर। असीरियन किंग असूरबनीपाल procured clay tablets from Babylonia and established a library। उन्होंने क्या करा, असीरियन किंग थे असुरबनीपाल, इनके बारे में भी आपकी बुक में गिवन है। सो उन्होंने क्या करा था, जो बेबीलोनिया के क्ले टैबलेट्स हैं उनको प्रोक्योर करा, उन्हें संभाला और उन्होंने एक लाइब्रेरी भी बनाई थी उनके कैपिटल निनिनवा में। 625 BC में नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को रिलीज कर दिया था असीरियन के डोमिनेशन से। बेबीलोन वॉज प्रीमियर सिटी ऑफ वर्ल्ड अंटिल 331 BCE, जब तक अलेक्जेंडर ने उसे कंक्वायर नहीं करा था। नेबोनिडस वॉज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट बेबीलोन। जब तक बेबीलोन आज़ाद था, उसकी जो सबसे लास्ट वाले रूलर थे जो कि इंडिपेंडेंट थे, वो कौन थे, नेबोनिडस। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब पूरी वीडियो देख ही ली है तो पसंद तो ज़रूर आई ही होगी ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी तो कर दो, अब जल्दी से सब्सक्राइब करो अब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो करना भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।